नमस्कार, जय हिंद साथियों आज का वीडियो हमारा रहने वाला है फोर्थ ग्रेड भर्ती के रिजल्ट, कट ऑफ और पद भर्ती को लेकर। साथियों यहाँ पर एग्जाम हो चुका है, आंसर की जारी हो चुकी है और सभी अभ्यर्थियों ने अपने अपने जो मार्क्स है और जो अपने अपने पर्सन जो राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पर अनुमान लगा लिया है। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों की दो मांगे सबसे बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दो मांगों में से कितनी मान ली गई है और कितनी पर काम चल रहा है, इसको लेकर यहाँ पे बात करेंगे। साथियों आप सभी को पता है फोर्थ ग्रेड वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जिसका लाखों अभ्यर्थी यानी 21 लाख लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। यानी इंतजार क्या है, कोई लोग इंतजार ये कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट जल्दी जारी हो जाए, कुछ विद्यार्थी ये इंतजार कर रहे हैं कि इसमें पदों की संख्या में वृद्धि हो जाए, कुछ विद्यार्थी ये इंतजार कर रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो 2 गुना जारी होना चाहिए, पोस्ट 75,000 प्लस होनी चाहिए। अब साथियों किसकी बात यहाँ पर सत्य होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारे जो अनुमान है उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। साथियों अगर आप सभी YouTube प्लेटफॉर्म को अगर खंगालते हैं तो सभी में आपको यही बताया जाएगा कि पदवर्दी हो रही है ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब साथियों यहाँ जो अभ्यर्थी है जिनके कम पर्सन राइट हो रहे हैं फिर भी अगर वो जॉब पाना चाहता है तो वो तो ये इंतजार कर रहा है कि हमारे पदों की क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। साथियों जब पदों की वृद्धि होगी तभी तो कम जो क्वेश्चन नंबर लाने वाला है उसी बंदे का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब ज़्यादा नंबर वाला तो क्या होगा साथियों, वो दोनों तरफ होता है। दोनों तरफ कौन से होते हैं, या तो उसका सिलेक्शन है किसी अन्य वैकेंसी में हो जाता है, अगर अन्य वैकेंसी में नहीं होता है तो इसमें तो उनका 100% होता ही है। तो वो अभ्यर्थी तो ये इंतजार कर रहा है कि इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी हो जाए। साथियों अगर रिजल्ट जल्दी जारी हो जाता है तो क्या होता है कि जो पदवृद्धि की संभावना है वो कम रहती है और साथ ही साथियों जो टॉपर हैं, जो भी एक ऐसे बंदे हैं जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जैसे 80 प्लस क्वेश्चन उनके राइट हो रहे हैं, अगर उनका सिलेक्शन अन्य वैकेंसियों में भी हो रहा है लेकिन अगर इसका पहले परिणाम आके पहली ज्वाइनिंग हो जाती है तो वो सारी सीटें खराब हो जाएगी, क्योंकि हर कैंडिडेट है इस वैकेंसी को छोड़कर जरूर जाएगा अगर उसका सिलेक्शन अन्य वैकेंसी में होता है। तो साथियों यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों की मांग है कि पोस्ट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथियों इस पोस्ट बढ़ोतरी को लेकर काम चल रहा है, साथियों आप सभी को पता है इस पे काम चल रहा है। साथियों अब कितनी सीट बढ़ती है, अब देखो विद्यार्थी तो कितनी भी सीटों का मांग कर सकता है क्योंकि वो तो अपना नंबर चाहता है कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो विद्यार्थियों की मांग क्या है मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा। विद्यार्थी की जो मांग है ना, वो विद्यार्थी की मांग बहुत बड़ी है साथियों। अब कितनी है साथियों, उन विद्यार्थी की मांग 20,000 सीट बढ़ाने की है। अब 20,000 सीट बढ़ना आप सभी को लगता है कि क्या संभव है या नहीं है साथियों, ठीक है। आप अगर सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट में सीट खाली है तो बढ़ जाएगी। अब साथियों सीट बढ़ाना सरकार का काम है, सीट सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार कब बढ़ाएगी, जब जो डिपार्टमेंट होता है, जो भी विभाग होता है साथियों, वो विभाग है अपने अंदर कितने पद खाली है अगर उसकी सूचना अगर वो देता है रिक्त पदों की समय पर, वो सूचना अगर वो सभी खाली पदों की देता है या जो भी स्वीकृत पद हो रहे हैं उसकी जगह देता है तो यहाँ पर सीटें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अब विभाग कितनी सूचना देता है साथियों, देखो 20,000 सीट तो अभी हम भी नहीं कह सकते हैं कि 20,000 सीट बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया तभी यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाली गई है, यानी 53,749 वैकेंसी कम नहीं होती साथियों, ठीक है। बहुत बम्पर वैकेंसी है जो कि यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड ने यहाँ पर वर्गीकरण करके निकाली है। अब साथियों देखो सीट कितनी बढ़ सकती है, साथियों मिनिमम की बात करूंगा तो मिनिमम 7,000 सीट आपकी जरूर बढ़ेगी, 7,000 सीट आपकी मिनिमम बढ़ेगी साथियों, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीट आपकी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, सीट जरूर बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, मिनिमम 7,000 सीट आपकी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि बजट में घोषणा हो चुकी है कि 60,000 पदों पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी। जब बजट में 60,000 की बोला है, 53,000 हो रही है, तो विद्यार्थी तो यही मांग उठा रहा है, क्योंकि जब पद वृद्धि के लिए हम आगे जाते हैं तो हम क्या बात रखते हैं, हम बात रखते हैं कि बजट में आपने 60,000 की घोषणा की तो अभी तो 53,000 है, तो सरकार यही चाहती है कि बजट में जो बोला है वो हम पूरा कर देते हैं, यानी 53,000 में हम 7,000 जोड़ के 60,000 तो कर देते हैं। अगर विभाग और ज्यादा पदों को अगर भेजता है सूचना, और ज्यादा पदों की अगर सूचना भेजता है तो साथियों सीटें 60,000 से ऊपर भी जा सकती है। साथियों अब 60,000 भी पद कम नहीं होते हैं, 60,000 पद कम नहीं होते हैं, और आपको पता है फोर्थ ग्रेड के जो सभी 6 पारियों के जो पेपर है ना, उनका लेवल है पटवारी, वीडियो, इन सभी से ही कठिन था। आप सभी को पता, आपने पेपर भी दिया होगा साथियों।
अब साथियों यहाँ पे अगर हम नंबर की बात करते हैं तो देखो पेपर आपका पूरा 120 क्वेश्चन का था, ठीक है। अब 120 क्वेश्चन में से अगर मैं मानता हूं साथियों कि 80 प्लस से लेकर अगर 120 तक जो नंबर लाने वाले बंदे हैं वो कितने हो सकते हैं साथियों, ठीक है। कितने हो सकते हैं आप सभी जानते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे साथियों, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि वो कैंडिडेट हमारे कितने हैं, 10,000 कैंडिडेट है। 10,000 तो होंगे नहीं, आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि 10,000 होंगे। हम मान लेते हैं साथियों कि 7,000 कैंडिडेट क्या होंगे, वो होंगे जो 80 से लेकर 120 वाले हैं। अब 7,000 में से कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन है ना, अभी राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आ चुका है जिसका जनवरी के अंदर यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है। पटवारी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, 22 दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग होने की संभावना है। वीडियो का रिजल्ट है 19 दिसंबर को आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा LSA के रिजल्ट आ चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड के रिजल्ट चल रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की कई सारी वैकेंसियों के रिजल्ट चल रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर ये जो 7,000 बंदे हैं ना जो टॉपर है उनका सिलेक्शन किसी अन्य वैकेंसी में हो जाएगा, तो वो तो इसमें DV कराने के लिए आएंगे ही नहीं साथियों, ठीक है। जब ये DV कराने आएंगे नहीं तो 80 से लेकर जो 120 क्वेश्चन वाले बंदे हैं ना उसमें से आधे तो हमारे क्या हो जाएंगे, कम ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा अगर हमारे कम हो जाते हैं तो बचते कौन है साथियों, बचता वही है जो 50 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन के बीच में जो राइटिंग कर रहा है। अब ज़्यादातर जो बंदे हैं ना, जो लाखों में जो बंदे हैं ना, वो इन्हीं दो डिफरेंट के अंदर है, यानी 50 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन वाले बंदे हैं वो सबसे ज़्यादा है। आपने भी यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे, कमेंट्स में अगर देखे होंगे तो सभी विद्यार्थियों का यही कहना है कि मेरे 80 राइट हो रहे हैं, मेरे 75 राइट हो रहे हैं, मेरे 72 राइट हो रहे हैं, मेरे 60 राइट हो रहे हैं, ठीक है ना। यही सबकी मांग यहाँ पर है। तो साथियों अगर इस मांग को अगर देखते हैं ना तो ज्यादातर सिलेक्शन है वो इन्हीं बंदों का होने वाला है। कट ऑफ है निश्चित आपकी कम आएगी साथियों, ठीक है। कट ऑफ इसके बीच में ही रहेगी, पक्की आपकी बोली कोई सी कैटेगरी हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, MBS हो, ठीक है, उन सभी की जो कट ऑफ है ना 50 से 80 के बीच में रहने वाली है। अगर जनरल की बात करेंगे तो जनरल की 70 से ऊपर रह सकती है। OBC की बात करेंगे तो OBC की भी 70 के आसपास रह सकती है साथियों, ठीक है। अगर हम SC ST की बात करते हैं तो 60 प्लस क्वेश्चन रह सकती है। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी बात करते हैं तो हमारी 50 प्लस भी आ सकती है साथियों, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है ना वो 2 गुना आएगा, ये आपके बोर्ड अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया है, रिजल्ट 2 गुना ही आने वाला है। अब पद वर्दी कितनी होती है, मिनिमम 7,000 होंगी, अधिकतम कितने हो सकती है साथियों, ठीक है। 15,000 भी अगर हमारे पद वर्दी हो जाती है ना तो बहुत हमारा फायदा होने वाला है। और ये विद्यार्थी हित में आपका जरूर फैसला होगा साथियों, क्योंकि सरकार तक ये बात जा चुकी है। सरकार के जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उन्होंने भी नोटिफाई करके सूचना आगे भेज दी है कि पदों की वर्दी के लिए हम यहाँ पर कदम उठाएंगे। अब आपकी पोस्ट जरूर बढ़ेगी साथियों, अब 75,000 होगी, 70,000 होगी, 65,000 होगी, 60,000 होगी, वो तो साथियों इसी अगले सप्ते में ही इसकी सूचना आपके आ जाएगी कि कितनी सीट यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। अब साथियों बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो साथियों इसका जो रिजल्ट है ना आप सभी को पता है, इसका रिजल्ट है वो मकर संक्रांति के आसपास आने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। यानी आपका जो रिजल्ट है ना वो 15 जनवरी 2026 के आसपास, यानी 15 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट बिल्कुल डिक्लेयर होने वाला है साथियों। अध्यक्ष महोदय ने क्लियर कर दिया है साथियों, आप वीडियो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी है साथियों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 जनवरी तक इसका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है प्री DV का। तब तक देखो 10 जनवरी तक पुलिस की जो है सारी की सारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा पटवारी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, वीडियो की ज्वाइनिंग हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। तो ये सारे पद अगर खाली भर जाएंगे ना तो हमारा तो सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो हम तो यही करते हैं कि हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। तो आप इंतजार करिए साथियों, जैसे पोस्ट डिक्लेयर होगी हम जरूर आपको नोटिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।